All bets on sports. What is bet? Huge winnings. What is bet? High odds. What is bet? Fast pay. What is bet? What is bet? Bookmaker Company. Langt, langt borte, bak alle blånar og enda litt lenger, lå et slott som var så strålende vakkert. इस खूबसूरती के आगे दुनिया की हर चीज फीकी है। ये असली सोने से बना है। जब सूरज की किरणें उसकी दीवारों पर पड़ती है तो बाहर की दुनिया भी उसकी चकाचौंध देखकर चौंक जाती है। और राजमहल के ठीक पीछे वहाँ एक जादुई ग्लेशियर है। जब सोने की दीवार से टकराकर रोशनी उस ग्लेशियर पर पड़ती है, वो पिघलकर पानी बनने लगता है। उसकी बूंदें एक गुप्त जगह पर जाने लगती है जो महल के ठीक नीचे बनी है। वो पानी आईने जितना साफ होता है। वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है और इसलिए उसे जिंदा जल कहते हैं। उस झिलमिल रोशनी की तलाश करने के लिए मैंने बहुतों को प्रोत्साहित किया। हर कोई जानना चाहता था कि जादुई महल सच्चाई है या कोई सपना, लेकिन कोई भी इतना बहादुर नहीं था कि वहां से जिंदा लौट पाता। उस महल के तख्त पर एक लालची और कंजूस राजा बैठा था और उसकी मायावी राक्षस 24 घंटे उसके खजाने की निगरानी करती थी। वो अपना खजाना किसी से भी बांटना नहीं चाहता था और न ही किसी में हिम्मत है कि वो जीवित जल चखे। सोने के महल में आने की किसी को इजाजत भी नहीं है। लोगों ने उसका नाम सुना था, लेकिन आज तक किसी ने उसे देखा नहीं था। उस महल का नाम था जूलिया मोरिया। एस्पेन सोने के महल की खोज की तलाश में नहीं, दूर हटो। अच्छा, कौन है वो जिसने वो पेड़ गिराया था? वो मैं था। तुम? तो फिर तुम घर जाओ और इस महीने की तनख्वाह भी भूल जाओ। सोच के फैसला करो। तू मुझे सिखाएगा कि काम कैसे करना है? ठीक है, 3 भाड़ में जाओ। क्या? मैं क्यों? और हाँ, इसके लिए तुम एस्पेन का दिल से शुक्रिया करना। ठीक है, ये सारी एस्पेन की गलती है। कौन सी गलती? नील्स को नौकरी की सख्त जरूरत है। हमें भी है, लेकिन ऐसों की जरूरत सभी को होती है। तो अब क्या करें? काम करो। ये जरा मुश्किल है। एस्पेन तो हमेशा इतिहास में खोया रहता है मुझे, और वही वजह है सबकी।
मुझे पूछने के लिए माफ करना। मुझे पूछने के लिए माफ करना। क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि एल्विन एस्केलाडा किधर को मिलेगा? तुम्हारा मतलब एस्पेन एस्केलाडा तो नहीं है? तू एस्पेन है क्या? नहीं, वैसे तो तुम सही पकड़े हो, मुझे वही एस्किन एस्केसॉट होना है। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम एस्पेन को ढूंढ रहे हो? एस्पेन को? ये देख भाई, इधर लिखेला है एस्पेन एस्केलाडू भेजो। हाँ, वो तो मैं ही हूँ। तो ये तो तेरे लिए चे बाबा। हाँ, मेरे लिए ही है, लेकिन ये हमारा ही खेत है। ठीक है, रो मत। मेरे प्यारे एस्पेन एस्केलेड और उसके भाइयों, तुम सबको बॉल में आमंत्रित किया जाता है, जो कि आयोजित किया गया 21वें जन्मदिन के अवसर पर क्रिस्टीना राजकुमारी की। आजकल किसी भी अरे गहरे नथु गहरे को महल में बुला रहे हैं। ऐसा कहा? नहीं, ये तो मैंने बोला है। क्या तुम बॉल में जाने वाले हो? हम सब बॉल में जाएंगे। सब आएंगे क्या? अलविदा येडो। चलो भी। मुझे समझ नहीं आ रहा हमें राजकुमारी ने क्यों बुलाया है। हमने राजकुमारी को ट्रोल से बचाया था। ज्यादा समय नहीं हुआ है। क्या हम सबसे खास मेहमान हैं? तुम्हें लगता है? हो सकता है, लेकिन हम क्या पहनेंगे? जादू का पटोला भी मौजूद नहीं है। हमें नाचना भी होगा क्या? लेकिन राजा का स्वागत कैसे करते हैं? झुक कर या सलाम करके? तो हमें कीमती कपड़े पहनने चाहिए। मैं कुछ चक्कर चलाता हूँ कि हमारा काम बन जाए। ये लीजिए, मैं इनकी बात कर रही थी। शुक्रिया। है, नमस्ते माँ। जैसे चांद का टुकड़ा हो। शुक्रिया। आज हमारे यहाँ बहुत ही खास मेहमान आने वाले हैं। हाँ, मुझे नहीं पता कि किस तरीके से उनसे बात की जाए। चलो भी, तुम वो कर लोगी। लेकिन मैं चाहती थी मैं मेरा जन्मदिन अपने हिसाब से मनाऊं। राज परिवार में अपनी ख्वाहिशों को दबाना पड़ता है। हाँ, हमेशा राज्य का हित ही आगे होता है। बिल्कुल सही। कैसे हो? तुम तो छा जाने वाले हो, और तुम मेरे बेटे के साथ ही रहना, समझे? हाँ, सब ठीक है, अब देर मत करो, जाओ। एस्पेन, क्या तोहफा लिया है ना? हाँ। तुम्हें लगता है ये उसे पसंद आएगा? हाँ, शायद। जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तब मैं तुम्हारी माँ से मिला, वो भी एक समारोह में, किसी कोर्ट में नहीं। वहाँ बहुत से अमीर लोग होंगे। हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए? कोई बात नहीं, जैसे हो वैसे ही रहना। फादर, ज्यादा दुखी मत होना। जल्दी ही वापस आएंगे। वहाँ अच्छे से पेश आना, वो कोई गली का ठेका नहीं है। इन फटीचरों को यहाँ किसने घुसने दिया? भगवान जाने। मैं कुछ खा के आता हूँ। ग्राफ ग्लूटिन ग्रोटलैंड के राजा। बधाई हो हमारे छोटे हजूर। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। यही बाकी था। की राजकुमारी पधार रही है। मेरे लिए थोड़ी और वाइन लाना।
कैप्टन गैनना के महान फिलिप आ रहे हैं। मैं कोई नौकर नहीं हूँ। जी कहिए। हाय। मुझे खुशी है कि आप यहाँ के खाने का लुत्फ उठा रहे हैं। बहुत लजीज है ये। सुनिए, क्या तुम नहीं करना चाहोगे डांस? क्या अभी? हाँ। ओ नहीं पियर, मेरी मदद करो। तुम कहाँ हो? 1 मिनट के लिए मेरा कोट पकड़ो। बिजेंटियम के संदेशवाहक। लेकिन तुम कहाँ थे? मेरा तो कटने वाला था भाई। यहाँ तो बस घमंडी लोगों का झुंड है। क्या? पता है, अगर मैं राजा होता तो ऐसा जश्न मनाता। और ये जाम शाही परिवार के पास ले जाओ। लेकिन मैं क्या भाई, काम कर। पोर्तुगल की राजकुमारी। ठीक है। हेलो। तुम्हारा नाम क्या है बसंती? एस्पेन एस्केलॉट। हाँ याद आया। अब आ रहे हैं एस्केलेट एज प्लान। एस्पेन। जन्मदिन की शुभकामनाएं। आज मैं तो शिकार पर जाना पसंद करती, लेकिन घर वालों ने ये तामझाम रख दिया। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। प्रिस्कोल कैटालोनिया से। कुछ खास नहीं है पर। हटो भी यार। राजकुमारी क्रिस्टिन, मेरा नाम रॉल है। मैं कैटलन राज्य का राजकुमार हूँ। क्या आम लोगों को बुलाने की भी जरूरत थी? ये क्रिस्टीन का जन्मदिन है, वो किसी को भी बुला सकती है। नॉर्मैंडी के नवाब। प्रिय राजकुमारी जी, हमारा नाम नार्केसिस है। हम नॉर्मैंडी के नवाब हैं। हम आपको बधाई देना चाहते हैं। बैरोन बोहेमियन। प्यारी राजकुमारी, हमें खुशी है कि आपने हमें बुलाया। हम यहाँ घोंचू लग रहे हैं। चलो घर चलते हैं। मैं सहमत हूँ। मैं भी। मेरे हुजूर, आपके भाषण का समय हो गया है। शुक्रिया सेवन। मैं सभी से दरख्वास्त करूंगा कि वो नजदीक आए। अब हमारे महाराज 2 शब्द कहेंगे। इसे रखो। देवियों और सज्जनों, अपना जाम उठाइए और आज की मुख्य मेजबान के लिए दुआ कीजिए। हुर्रा। हुर्रा। मेरी प्यारी बेटी क्रिस्टीन, तुम बहुत जल्दी बड़ी हो रही हो। ऐसा लगता है कि कल ही की बात है जब मैंने मेरे हाथ में एक फूलों का गुच्छ पकड़ा था। हमें तो ये भी जानने का वक्त नहीं मिला कि वक्त गुजर रहा है। समय बलवान होता है। आपको लगता है कि आप अमर हो, लेकिन वक्त की रेत हाथ से फिसलती ही जाती है। हे भगवान। पापा, पापा। ये नहीं हो सकता। पापा, पापा। मम्मा। वो नहीं रहे। अजीब बात है। क्या आपने इस गिलास से जाम पिया था? नहीं, मैंने नहीं पिया। अच्छी बात है। वो रहा, किसी ने उन्हें वाइन दी थी। मुझे पूरा यकीन है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो बस जाम देने को कहा गया था।
और मैंने तुम्हारे मुंह से सुना था कि जब तुम राजा बन जाओगे तो बड़ा जश्न दोगे। मैंने कहा था कि झूठ बोल रही है। देखो, इसने जानबूझकर नौकरों के कपड़े पहने हैं ताकि वो राजा के पास जा सके। ये मेरे कपड़े हैं। सुनो सुनो, छोड़ो मुझे। मेरे भाई को छोड़ दो। ये मेरा नहीं है, मैंने इसे कभी नहीं देखा। इन्हें सांपों की गड्ढे में डाल देना चाहिए। हंसो मत। इनके कान काट दो। राजकुमारी, आपको इन्हें सजा देनी चाहिए। आपको इस मुश्किल घड़ी में कमजोर नहीं होना चाहिए, बल्कि सख्ती से पेश होना है। नहीं, उसे कालकोठरी में डाल दो। क्रिस्टीना, उन्हें मेरी नजरों से दूर कर दो। तुम गलती कर रही हो। मैं सच को ढूंढ लूंगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा भाई। मुझे जाने दो, मुझे क्रिस्टियन से बात करनी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जहरीली घास है। ये एक दुर्लभ किस्म की घास है जिसका कोई इलाज नहीं है। शायद वो कभी जाग नहीं पाएंगे। नहीं, मेरे हुजूर, मैं समझता हूँ आपने जो सुना उससे आप पर क्या बीत रही होगी। मुझे भी इस बात का बहुत दुख है, लेकिन अब आप हमारी नई रानी हैं। मैं अभी तैयार नहीं हूँ। ये जल्दबाजी है। अब ये जरूरी है। रुको, हम अभी भी उन्हें बचा सकते हैं। क्या तुम्हें सूर्य मौर्य के बारे में पता है? सोने के महल के बारे में? ये सब जानते हैं, सिर्फ एक कहानी है लड़के। हर कहानी के पीछे एक सच्चाई भी होती है। ये महल जिंदा जल के बहाव के पास बना है। ये पानी कोई भी बीमारी ठीक कर सकता है। बकवास, ये कोई मजाक है क्या? तुम कैसे जानते हो कि महल असली है? मुझे पता है वो कहाँ तुम है। मजाक कर रहे हो क्या? मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ। राजकुमारी, अब आपको अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए फैसले लेने होंगे। डेन्स हम तक पहुंचने वाले हैं। राज्य खतरे में है। अगर आपको यहाँ रुकने के लिए एक वजह काफी है, और अगर आपको कुछ हो गया तो? हमें महल ढूंढना ही होगा। क्या तुम्हें रास्ता याद है? हाँ बिल्कुल। नहीं रुको, यहाँ से नहीं। पीछे चलो। हम वहाँ नहीं हैं। देखो, इससे क्या होगा? हम सही रास्ते पर हैं, पता चलेगा। हम कहाँ जा रहे हैं? ये एक बंदा है जो पक्का जानता है महल कहाँ है। यहीं रुको।
मैं वो सुन चुका हूँ, बस करो। नहीं, मैं तो हाँ ही कहूँगा। सुनो, झूठ मत बोलो, झूठ बोलना पाप है। तो सब कैसा चल रहा है? राजा और रानी पर जहर से हमला हुआ है। सही है, ये सुनकर राजा दानिश खुश होंगे। अब हमें सेना इकट्ठा करने के लिए समय मिल जाएगा। लेकिन राजकुमारी जिंदा है। क्या? वो सूर्य मोरिया नाम की जगह की तलाश में गई है, जहाँ उसे जहर का उतार मिल सकता है। सूर्य मोरिया? हाँ, मुझे लगा वो एक कहानी है। मुझे भी, लेकिन उन्हें पूरा यकीन है। सोचने की बात है। मेरा नाम? ओह जरूर, तुम्हारी वफादारी के लिए। जी जनाब, लो इसे। हाँ, तुमने दिल जीत लिया। चलो तो इस बात पर सब अपना अपना जाम उठाएंगे। मुझे महल जाना होगा, नहीं तो उन्हें शक हो जाएगा। तुम अभी तो आए हो। हाँ रैप, हमारे साथ रुको जरा। हाँ, आपको मना कैसे कर सकते हैं, ये हुई ना बात। तुम्हें चाहिए? नहीं शुक्रिया। हाँ, मैं थोड़ा बीमार हूँ। ओह रे छमिया, तू बड़ा चिकना है। कैसा है तू? ये तुम्हारे लिए, मजे करो। नॉर्वेगिया जैसे छोटे और चमकदार देश के लिए एक एक जाम हो जाए। नॉर्वे की जय हो। जय हो। क्या तुम्हारा परिवार है? नहीं। ये शब्द लैटिन में है, इसका मतलब है जिंदा जल। कमाल है ना? शायद हमें राजकुमारी को ढूंढना चाहिए। चलो फिर चलते हैं। अगर वो महल असलियत में है, किस्मत की चाबियां खोल देगा। हम किसके पास जा रहे हैं? आखिरी बार में उसे यही मिला था। ये बहुत कमजोर और बूढ़े हैं, यानी वो यहीं आसपास में रहती होगी। तुम्हें पता नहीं वो कहाँ रहता है? नहीं। हे, हे। क्या तुमने यहाँ किसी बूढ़ी औरत को देखा है मेरे दोस्त? क्या हमें तुम्हारा पीछा करना होगा? तुम अब उसके पीछे भागोगे? चलो भी, वरना पीछे रह जाओगी। और अगर मैंने उसे छू लिया तो? हमारे पास गिलहरी का पीछा करने का समय नहीं है। चलो भी। मैं जिंदगी में एक बार गिलहरी का पीछा करना चाहती थी। हम एक ही जगह में घूम रहे हैं। तुम पीछे क्यों रह जाती हो? वो हमें कुछ दिखाना चाहती है। अब चलो भी। कुछ तो होगा जो वो हमसे छुपाना चाहती है। ये क्या मजाक है? देखा तुमने बेवजह भागने से हमें क्या मिला? हेलो एस्पेन, तुमने मुझे ढूंढ लिया। हाँ, कितना समय बीत गया। जरा देखो तो, मैं ये बर्तन चूल्हे से हटाना चाहती थी और कमबख्त मेरी नाक फिर से फंस गई। हाँ, ये तो फिर से फंस गई।
बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे। तुम किसी लड़की के साथ आए हो? देखो, ये राजकुमारी क्रिस्टिन है। नमस्ते। क्रिस्टिन सिर्फ एक बुढ़िया कहो। मुझे वो कहकर मत बुलाना, वो नाम मुझे मेरी जिंदगी का मुश्किल वक्त याद दिलाता है। माफ करना। जाने दो, भूल जाओ उसे। बोलो, इस बार मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? हम सूर्य मौर्य के महल को जाने का रास्ता तलाश रहे हैं, अगर वो है तो। हाँ, वो हकीकत में है। पूरी दुनिया में सूर्या मौर्य से जिंदा वापस आने वाला सिर्फ एक ही शख्स है, और अगर वो अब तक मरा नहीं होगा तो उसकी उम्र भगवान से 1 साल कम होगी। और वो कहाँ रहता है? मुझे सही से याद होगा तो वो हमेशा से दूर जॉर्ज हेडल के बाजू में रहता था। गॉर्जियस हेडल? हम कभी वहाँ नहीं गए। वो तो एक झरना है ना, उस झरने के पार जाते ही तुम जॉर्ज के दूसरी तरफ पहुँच जाओगे। तो तुम वहाँ पर नहीं, मैं भूल ही गई थी। उस झरने में तो काफी डरावने जानवर है जो तुम्हें कच्चा चबा सकते हैं। फिर हमें क्या करना चाहिए? चल कर जाना। 1 मिनट रुको, शायद एक रास्ता है। ये रुको, किसी भी चीज को छूना मत। ठीक है। देखते हैं हम क्या ढूंढ सकते हैं। इसे मत खोलना। क्या तुम पागल हो? उस बक्से में मैंने उत्तरी हवा को कैद किया हुआ है, वो तुम्हें नरक ले जा सकती थी। ठीक है, मुझे आजाद करने का ये तुम्हारा तोहफा। ये जूते, इसका एक कदम तुम्हें 7 मील आगे पहुंचा देगा। इसके सहारे तुम जॉर्ज को पार कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। इसमें मेरी ही खुशी है। अब ध्यान से सुनना, जिंदा जल की कुछ बूंदे कोई भी बीमारी ठीक कर सकती है, लेकिन उसका एक घूंट तुम्हें आसमानी ताकत देता है, लेकिन सिर्फ ऊपर से और चंद लम्हों के लिए। इसीलिए ध्यान से, ताकि सब ठीक हो जाए। 7 मीलों के जूते, ये बहुत काम के लगते हैं। इनके इस्तेमाल से तुम लंबी छलांग लगा सकते हो। चलो देखते हैं। शायद ये काम जोखिम भरा है। तुम्हें बस इसकी आदत होनी चाहिए। माफ करना। काफी दर्द हुआ क्या? नहीं। मैं वहाँ पे नहीं जा सकूंगी। देखो, अगर मैं आसमान में जाऊँ तो? उसका फायदा हो सकता है। अब ये तीसरी बारी लकी साबित होगी। मैं तो गया काम से। 7 मील के जूते सबसे बड़ी बेवकूफी है। लेकिन उसके बिना हम हेडल जॉर्ज को पार कैसे जूतों से करेंगे? बुरा और कुछ नहीं होगा वहाँ। तो वापस आएगा। एस्पेन, वो हमें यहाँ से बाहर निकालेगा। क्या होगा अगर वो समय पर नहीं आ पाए तो? तुमने तो लोगों की धमकियां सुनी है ना, खिलों के बैरल और सांपों के गड्ढे। वो हमारे कान काटना चाहते हैं।
जॉर्ज हेडल। आप यहीं रुकिए राजकुमारी। मेरे सिपाही कितने फट्टू हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ये राज्य की रक्षा करेंगे। देखो, हमसे भी पहले यहाँ कोई आया था। है? देखो इसे, स्टील का मग। चलो भी। यहाँ तो कोई भी झरना नहीं है। नहीं, यही कहीं होगा। हाँ, इस दुनिया में एक वही बुढ़िया ही तो है जो सच्ची बची है। लेकिन हमें तंबू लगाना चाहिए। हम एक बेहद कमजोर प्लान के साथ आए हैं। बुरी बातों पर ध्यान मत दो, प्लान अपनी जगह सही है। एक बूढ़ा आदमी ढूंढो जो शायद मर गया होगा। वो हमें महल तक जाने का रास्ता बताएगा। हम जिंदा पानी ढूंढ लेंगे, फिर हम जहर देने वालों को ढूंढ लेंगे और पियर और पॉल को छुड़ा लेंगे। ठीक है? तुम्हें भी लगता है ये सब उन्होंने किया है? तुम्हें मिलने एक खूबसूरत मेहमान आया है। अंगूर के मुंह में लंगूर। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं कहते। रुको, मेरे पास मेरी वाली तेरे लिए है। नहीं बे, उसके लिए। क्या? कानपुर में हड़ताल है क्या? ठीक है। ठीक है, 2 मिनट दूंगा छिल्ली। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं केक लाई हूँ। शुक्रिया। मुझे पता है तुम बेगुनाह हो, इसीलिए मैं तुमसे मिलना चाहती थी। माफ करना, मैं उस दिन भाग गया था। मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है मैं थोड़ी सी जिद्दी हूँ। What are you? मैं गेंडे हूँ। मैं सॉल्फ्रेड हूँ। मिलकर खुशी हुई। मैं यहाँ। और ये क्या कोई खास केक है? हाँ, ये बहुत खास है। या फिर इसमें कोई अलग चीज है? कोई आम नहीं, कुछ खास सी। नहीं, मैंने सभी चीजें खुद चुनी है, एकदम साफ। हाँ, और कुछ खास चीजें भी है इसमें। संभल के खाना। ओए लैला, अलविदा कहने का समय हो गया है। इसे मैं ले लेता हूँ। शुक्रिया। और थोड़ी देर नहीं रुक सकती क्या? नहीं, इसकी इजाजत नहीं है। बाद में मिलती हूँ। बेशक। ख्याल रखना। मैं खुद जा सकती हूँ। पतली गली निकल लेना। एक चम्मच तो ले ले यार। सॉल्फ्रेड ने मेरे लिए बनाया है। इसे खराब करना बंद करो। हम यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसमें ये है एक कंघी।
कितनी प्यारी है ना? बहुत प्यारी है। इसमें और कुछ भी होगा यहाँ। और एक साबुन। सच में? मेरी लैला ने हमारे लिए एक साबुन भेजा है। तो तुम अब केक लोगे या बाकी चीजें? क्रिस्टिन, क्रिस्टिन, तुम कहाँ जा रही हो? क्रिस्टिन, क्रिस्टिन, आखिर बात क्या है? क्रिस्टिन, 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 रुको। क्रिस्टिन, क्रिस्टिन, तुम कौन हो जो मेरे वायलिन जाल के सामने बिना उलझे बच गए? हम बस गुजर रहे थे और हम यहाँ से जा रहे हैं, इस झरने के पीछे वाली गुफा में। नहीं, ये सिर्फ मैं तय करता हूँ कि यहाँ से कौन जाएगा। एस्पेन, मुझे डर लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं इसे संभाल लूंगा। तुम क्या बात कर रहे हो? चलो जल्दी से इसे सुलझाओ। तुम पर मेरे संगीत का असर क्यों नहीं हुआ? वैसे भी मेरा संगीत ऐसा है जैसे भगवान का रोना हो। सच में इसे बजाना तो बाएं हाथ का खेल है। तुम्हें लगता है कि तुम बड़े माहिर हो? हाँ, इसे तो मैं एक हाथ से भी बजा सकता हूँ। एक मृत्यु इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है। शायद। क्या तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? मैं इसे तुमसे बेहतर बजा सकता हूँ, तुम हार जाओगे। लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी।
मुझे ये शर्त मंजूर है। एस्पन, इसकी चाल के बारे में उस बुढ़िया ने हमें आगाह किया था। भरोसा करो। पहले मैं बजाऊंगा और फिर तुम उसी धुन को बजाने की कोशिश करना, बस थोड़ी और बेहतर करके। ठीक है, एक नौसिखिए के लिए। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी भाषा सौम्य नहीं है। देखते हैं तुम लेन देन में कितने माहिर हो। धोखा कभी कभी काम में आता है। चलो। यहाँ बहुत अंधेरा है। उसे अपने हाथ की खुद से मदद करने दो, या फिर उसके सर से, जैसा तुम्हें ठीक लगे। हाँ। मुझे वो वॉयलिन दो, मैं भी कोशिश करूंगी। वाह, इसे फिर से बजाओ। मुझे माफ करना। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे भाई बेकसूर हैं, तो फिर वो होंगे ही। अच्छी बात है। अब चलो भी, हमें जल्द से जल्द उस बूढ़े आदमी को ढूंढना होगा। चलो चले। देखो देखो, मुझे क्या मिला। गेडोस्ट। ये क्या है? मुझे पता नहीं, लेकिन ये काफी बदबूदार है। मुझे भी देखने दो। ये नमक जैसा है। जिनकी तबीयत खराब होती है, हकीम उन्हें इसे पीने के लिए देते हैं। अच्छा, शायद इसकी मदद से मैं सुबह जल्दी उठ पाऊंगा। कैसे हो दद्दू? हमें बताया गया है कि आप सूर्य मौर्य के महल गए थे। वो तो हमारे बड़े भैया होते, वो तो गर्म है। तनिक भीतर जाइए।
सुनिए, क्या आप बड़े भैया हो? आगे जाओ बाबा। नमस्ते, क्या आप सूर्यमुरा गए थे? तुम क्या कह रहे हो? मैं कहाँ गया था? मेरी वहाँ कभी जाने की हिम्मत नहीं होगी। आगे जाओ। सब कुछ सही है। शुभ दोपहर बड़के भैया। हम सूर्यमुरा कैसे जा सकते हैं? क्या आप कुछ बोलेंगे नहीं? तुमको हमार नहीं, मोटा भाई की जरूरत है। हेलो, जरा सुनिए। क्या आप कभी सूर्यमुरा के महल गए थे? महल? वो भी सूर्य मौर्य का? हाँ, आप वहाँ गए थे? हाँ, मेरे बाप। ये वो नहीं है जो सेहत के लिए हानिकारक है, वो तुम्हें उस दीवार पे टंगे मिलेंगे। तुम तो हो गुड़बक, क्या तुम हमार पर पोते हो जो हमसे मिलने आए हो? आपसे सूर्यमुरा को जाने का रास्ता पूछने आए हैं। क्या मुझे गौरिया मुर से माफी मांगनी होगी? सूर्या मौर्य, ठीक है। सूर्या मौर्य। बहुत दिनों बाद हमसे किसी ने इस सोने की जगह के बारे में किसी ने बात की है। लेकिन क्या आपने वो जगह देखी है? ताज्जुब है कि तुम ऐसा सोचते हो। क्या उसके बिना ही मैं इतनी लंबी उम्र की जिंदगी जी पा रहा हूँ? मैं अभी 190 और आधे साल का ही तो हूँ। 190 साल और आधा साल भी। मैंने जिंदा जल पिया है, जिसे मैंने जाते ही एक कटोरे में भर लिया था। जिंदा जल का पूरा कटोरा। क्या आपको वहाँ जाने का रास्ता याद है? आज दोपहर का खाना खाते वक्त हमने अपना चमचा कान में घुसा लिए थे, और अब खाना कैसे खाते हैं हम वो भी भूल गए हैं। लेकिन फिर भी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरी डायरी देखो, उसमें तुम्हें सारी जानकारी मिल जाएगी। वो यही कहीं पड़ी होगी, शायद इसी कमरे में। पूरब के सूरज का पश्चिमी महीना। देखो, हमें इसकी ही जरूरत थी और इसमें सब कुछ है। भूलना मत। बिना इस डायरी के हम वहाँ पहुँच नहीं सकते। ये मुझे दे दो। मेरे हुजूर, मैं उल्म की कप्तान हूँ और मैं आपका छोटा सा राज्य छीनने वाली हूँ। क्या तुम हमारे साथ हो? एस्क्वेल शार्ट, पकड़ लो उसे। नहीं, बांधो, जोर से बांधो। मैं ये अकेले भी कर सकता हूँ। रस्सी थी तुम्हारे पास, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं। डेंस ही क्यों?
अंदर आइए, बैठ जाओ। बैठिए, इसे अपना ही घर समझिए। खाइए, ये सुअर का मांस खाइए। आज ये बढ़िया बना है, एकदम लजीज। हमारे पास कुछ नहीं है। यकीनन। थोड़ा सा, एक टुकड़ा नहीं? ठीक है, मैं ही पूरा खा लूंगी। मेरा राज्य कोई खेल नहीं है। पता है, लेकिन और भी कोई राज्य है जिससे मेरी जिज्ञासा बढ़ रही है। डेनमार्क में हमने सूर्या मुरिया के बारे में सुना था, लेकिन वो सच में है? खजाना, सोना और जिंदा जल भी? ये उल्लू बनाने वाली बात है। हो सकता है, लेकिन जरा देखते हैं। तुमने मेरे माता पिता को जहर दिया ना? मैंने बस हुक्म दिया और किसी ने वो काम कर दिया। मेरा एक पालतू कुत्ता है जो तुम्हारे महल में रहता है। कौन? प्यारे कैदियों, मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। एस्पेन और राजकुमारी क्रिस्टीन सूर्य मौर्य के महल के सही रास्ते में है। मुझे पता था वो कर लेंगे, लेकिन सच ये है कि वो तुम्हें बचाने के लिए यहाँ वापस नहीं आ रहे। लेकिन स्वेन, मुझे नहीं लगता कि उसने इतनी हिम्मत की है। हमें भरोसे के आदमी काफी सोच समझ कर चुनने चाहिए। दिल पे मत लेना, मुझे बस कोई ऐसा चाहिए था जिस पे मैं जहर देने का इल्जाम लगा सकूं, और तुम दोनों बेवकूफों के अलावा मुझे कोई आसानी से नहीं मिल सकता था। शांति शांति से, हम कोई बेवकूफ टीचर नहीं है। तुम्हें वो राजा की सेवा करनी चाहिए थी। तुम सही हो, मुझे राजा पसंद है। मैं सच में उन्हें मानता हूँ, और तभी शाही परिवार को भी। मैं जीवन भर उनका सेवक रहूंगा। लेकिन जमाना बदल रहा है, और होशियार लोग ये जानते हैं कि हवा कहाँ बह रही। फिर भी वो अपनी ताकत दिखाएंगे ही, और जल्द ही। तुम गद्दार हो। नहीं, मैं तो जीना चाहता हूँ। कमबख्त, यही दुनिया जालिम है। और हमारे साथ क्या होने वाला है? तुम्हारा अंजाम तो बुरा ही होगा। तुम्हें किलो के बैरल में चलना होगा, या उसमें सच में खिल होती है? समझो भी, मैं तो तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि मरते वक्त तुम्हें सब सच बताओ। ठीक है, मैंने सब बता दिया है। अब मैं सोने जा रहा हूँ। मैं कितनी अनाड़ी हूँ। क्या क्या अनाड़ी? इसका क्या मतलब होता है? बेवकूफ, भोला। सही शब्द है, अनाड़ी। मैं इसे तुम्हारे नोटबुक में लिख देती हूँ। तो नाड़ी है। नॉर्वेजियन के पास काफी मजेदार शब्द होते हैं, मैं उन्हें लिख लेती हूँ। और मैं इसे क्या कहती हूँ? दुआ। जैसे, रुको, ये क्या है? बोलो। अंडे की भुर्जी। अंडे की भुर्जी? ये मेरे अंडे की भुर्जी है, इसे मैं ही खाऊंगी। अरे वाह, इसे और मजेदार बनाते हैं, अंडे की भुर्जी। और ये बास्केट, सुना तुमने? कितना मजेदार है। और तुम इसे क्या कहते हो? बताओ। सॉसेजेस। ये तो ऐसा है जैसे खजूर हो। इन्हें मार दो अब। तुम बहुत पछताओगी। मेरे साथ आओ, चलो भी। आज मेरा पसंदीदा गाना गाओ। आज फिर मरने का इरादा है, आज भी। सुनो, क्या उन्हें पहाड़ी पे ले जाते हैं और वहाँ से नीचे फेंक देते हैं? नहीं, ऐसा क्यों करने का? जैसे बोलने लाया वैसा ही कर, बस उनकी गले काट। एक ख्याल आया है। हाँ, इन्हें कहीं लटका दे तो? नहीं। हाँ, इन्हें कहीं लटका देते। नहीं लटकाएंगे, उनमें क्या शहद लगा है? अपना हाथ हटा। हाँ, उनसे कीड़े पकड़ेंगे। हाँ, फिर वो सड़ भी जाएंगे। हाँ, उन्हें बस मरना ही होगा, बस। और क्या? हाँ,
तुम समझे नहीं? वो कहाँ गए? अबे साले कमीने, वो भाग गए। चलो चलो ढूंढते हैं उन्हें, मुझे बत्ती दो जल्दी सभी लोग। हाँ, लो पकड़े गए। कहाँ भाग रहे थे? ओ, अपन तो डर गया। चलो कुछ बचाओ। और अपन नाचेगा। वो चमक रहा है, बुरा नहीं है। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? क्या है ये? क्या है ये? क्या ये अपन के साथ क्या हो रहा है? ये सब क्या चल रहा है? वो भाग गए। लेकिन वो कैसे भाग गए? वो हम अचानक से अजीब से हो गए और नाचने लगे। नाचने लगे? हाँ। तुम नाचने लगे? कोई बात नहीं, एक जाम पीते हैं और डायरी पढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ जाना है। सही पकड़े हो। मदद करो, मेरी मदद करो। मेरे भाई के गले में केक फंस गया। इसमें क्या बोल देना, केक खा के मर गया। क्या कहा? सारे लोगों ने फांसी देखने के लिए पैसे दिए हैं। लोग इसके लिए पागल हैं क्योंकि उन्होंने अरसे से इसका इंतजार किया है। वो मनोरंजन चाहते हैं। मनोरंजन? तो तुम उनसे ये उनका हक नहीं छीन सकते। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें कुछ दिन जीना होगा, ठीक है? एक मिनट रुको, मुझ तरफ जाओ। और मेरे साथ कोई चिंगाकी मत करना। जैसे मेरा दोस्त मर रहा है और तुम उसकी मदद करो। मैं जगह पे आ गया हूँ। ओए, मेरी तरफ देखो। हे, सलाम। सलाम। ओए, यहाँ वापस आओ।
भागो। कैदी भाग गए, वो यहीं कहीं छुपे हुए हैं। ओह, तुम हो। हजूर, हजूर, कैदी वो भाग गए हैं। हाँ, यप। बहुत बहुत शुक्रिया केटो। थोड़ी बाबा, क्योंकि तुम भाग गए थे, मैंने तुम्हारे लिए मेरा नाम बदल लिया है। अब हम तुम्हें समय नहीं देंगे। तुम्हारी मौत की सजा पर अमल कल सुबह ही होगा। बस यही कहना था। हो सके तो रात को रो लो। हाँ, कल तुम लोग चले जाओगे कीलो के बैरल में। अब लोगों का भरपूर मनोरंजन करना। मुझे लगता है हमें एक द्वीप चुनना होगा। कौन सा? मुझे नहीं पता, उसके बाद का मैं पढ़ नहीं पाया। सुनिए, ये तुम्हारी नाव है क्या? ये तुम्हारी नाव है? हाँ, मेरी है बजरंगी भाईजान। मेरी बोट और मेरा चाला भी। हमें वो चाहिए। और कहाँ जाओगे? हमें नहीं पता। इसमें से किसी एक द्वीप पर। शुक्रिया। डायरी में चांद और सूरज के बारे में लिखा था। ये द्वीप किसी महीने जैसा लग रहा है और सूरज जैसा दिख रहा है। पूरब का सूरज जो पश्चिम के महीने में उगता है। क्या? ये क्या है? दुनिया में किसी को नहीं पता। क्या तुम हमें वहाँ ले जा सकते हो? सिर्फ पैसा फेंको तुम। आजकल वहाँ जो भी गया है वो वापस जिंदा नहीं आया है। क्या तुम किसी और चीज के बदले अपनी नाव का सौदा करना चाहोगे? बदले पर क्या मिल रहा है उस पर निर्भर करता है। तुम्हें किसी ऐसी चीज की जरूरत है जो मुंह को स्वाद दिला दे, तो शायद तुम्हें ये पसंद आएगा। ये एक दुर्लभ पंछी है। ये कौन सा दुर्लभ पक्षी है? ये तो सादा कबूतर है। हाँ, लेकिन इससे भी बेहतर एक चीज है, वो यहाँ है। जहाज ले लो। राजकुमारी भी हालात का फायदा उठा सकती है। हाँ, यहाँ तुम जीत गई। चलो चलते हैं।
इस धुंध में हम कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। जल्दी दिखेगा, थोड़ी देर बाद जब सूरज आसमान में होगा तब। तुम्हें ये सब कैसे पता है कि अच्छे में विश्वास करना चाहिए? वो मुझे पसंद है, मैं कोई अलग इंसान नहीं हूँ। अगर तुम मुझे कभी भी मिलना चाहो तो बिना किसी रुकावट आ सकते हो। तुम सीरियस हो? हाँ। मुझे नहीं लगता इससे राजा खुश हो जाएंगे। मेरे लिए ये कभी मायने नहीं रखता। कोई भी नहीं। हमें अकेला छोड़ दो। स्टील वो से डरता है। शुक्रिया। वो नीचे चला गया क्या? हाँ, हमने उसे भगा दिया है। क्रिस्टीन, क्रिस्टीन,
क्रिस्टी। क्रिस्टी। क्रिस्टी।
लो, हम फिर से मिल गए। फिर से हमारे रास्ते टकरा ही गए। एस्पेन, ये दोनों दिल को छूने से ज्यादा डरावने लग रहे हैं। चलो गुड लक के लिए एक एक जाम हो जाए। मुझे तुम्हारी बेल्ट मिली। वाओ, एक जाम खुशी के लिए। ये किपिस नावर्जन लोगों के लिए सबसे खास केपिस लोग हैं। जाने दो। किपिस ये हुई ना औरतों वाली बात। मेरे भाइयों, छोटा सा नॉर्वे अब मजाक नहीं बनेगा। इस ताकत के साथ हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं। सोचो, डेनमार्क, कोपेनहेगन से लेकर कॉन्स्टेंटिनोपल तक हमारी हुकूमत होगी और मैं पूरे सल्तनत की मलिका। मैंने कोई आवाज सुनी, मुझे भूख लगी है। तुम हमेशा ही भूखे रहते हो। ये शोर कौन मचा रहा है? कौन है यहाँ? मैं नहीं देख सकता, हम में से कोई देख नहीं सकता, हमारी आंखें चली गई है, पर मुझे इंसानी गोश्त की खुशबू आ रही है। लजीज कुकरास, रस भरा इंसानी गोश्त। है ट्रोल। मुझे मौत से डर लगता है। कौन हो? दुनिया की सबसे ताकतवर इंसान। नहीं, तुम दुनिया की सबसे ताकतवर हो और लजीज भी। तो तुम ट्रोल्स मुझे नाश्ता समझकर खा लो। ये ताकत ज्यादा दिन नहीं रहेगी। क्या? ये सच है और वो ये जानते हैं। ये क्या हुआ? मुझे लगा मेरी किस्मत बदल गई। चलो भी, वो आ रहा है। हम यहीं छुप जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है यहाँ सारे लोग चले गए? मुझे पता है और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। सोना चोरी हवा है क्या? हमें जिंदा जल बचना है। हम कैसे वो जल ले सकते हैं? हमारे पास पहले एक आंख थी तो हम उन्हें हरा सकते थे।
और खा सकते थे। यही तो हमारा काम है। जिंदा जल के रखवाले हैं, जल के रक्षा। मुझे भूख लगी है, यहाँ कोई सेना नहीं है। चलो उन्हें खाते हैं। तुम्हें कैसे पता कि राज को सब पता है? हम उसके सेवक हैं। सीखो और आंख वापस लो। यकीनन उन्होंने वादा किया है। तुमने कुछ सुना? ध्यान दो, यहाँ किसी को भी आने मत देना। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? उनमें से 2 लोग अभी बाकी है, मैं सूंघ सकता हूँ। उन्हें खजाना मत चुराने देना। हम यहाँ कुछ चुराने नहीं आए हैं। तो फिर क्या अंडे देने आई हो? हमें बस थोड़ा सा जिंदा जल चाहिए। मुझे मेरे माता पिता की मदद करनी है। मैं भीख मांगती हूँ। नहीं, कभी नहीं। अगर तुम्हें एक बूंद भी जिंदा जल देते हैं, तुम्हारी आंखें कभी नहीं मिलेगी। चलो उन्हें खाते हैं, चाहे पेट कितना भी भरा क्यों ना हो। रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। क्या? जानी पहचानी खुशबू? क्या ये खाने के लिए है? इसे हमें दे दो। ये लो, ये तुम्हारा है। क्या ये? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्या हमारी आंख है? ये वही है। अब हम रोशनी देख सकते हैं। क्या ये सच है? वो रहा तुम्हारा राजा, वो उस कमरे में है। वो मर चुका है। ये महल, ये सोना, ये हीरे, ये सब तुम्हारे हैं। आप हमें कुछ जिंदा जल की बूंदें दे दे तो मेहरबानी होगी। ठीक है, ले लो, लेकिन थोड़ा ही लेना। इसकी खुशबू बहुत बढ़िया है भाई। क्या हम इसे खा सकते हैं? नहीं। आपकी मेहरबानी के लिए शुक्रिया। जाओ, इससे पहले कि मेरा इरादा बदले। फ्लोर, तुम कैसे आखिरी अलविदा। हे भगवान, इन्हें जाने दो। रुको फादर, मेरे बच्चे को जाने दो। छोड़ दो उन्हें। जाने दो उन्हें। बैरल के अंदर, 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 बैरल के अंदर। नहीं 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 नहीं। क्या कोई चिल्ला रहा था? नहीं।
नहीं, फिर से नहीं, मेरी भद्दी नाक। आप उनको खुशी है कि आप में से बहुत लोग अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं। सच कहूँ तो बहुत समय से ऐसा कोई ठासू मनोरंजन का काम नहीं हुआ है, इसलिए हमें इन दोनों छुछुंदरों का शुक्रिया करना मांगता है जो हमारे लिए मर रहे हैं और जिनकी मौत काफी दर्दनाक होगी, जिससे हम लोग मनोरंजन का लुत्फ उठाएंगे। तो तुम अपनी आंखें बंद कर लो, जल्दी सब खत्म हो जाएगा। अब हम कसाई को बैरल धकेलने को कहेंगे। नहीं, बैरल 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 नहीं। पियर और पॉल गुनहगार नहीं है, असली गुनहगार तो उनके पास खड़ा है। ये झूठ है, यहाँ कोई इल्जाम नहीं लगा सकता। इस गुस्ताख लड़के को गिरफ्तार कर लो। नहीं, मुझे हाथ मत लगाओ, मुझे छोड़ दो। तो ये प्लान था तुम्हारा? तुम्हें लगा वो पकड़ा जाएगा? हाँ, ऐसा ही लगा था। यही तो बात है। शायद इस बार बिना किसी लड़ाई के इन्हें बैरल में दफन कर देंगे। ठीक है, तो तैयार? 1 2 धकेलो धकेलो धकेलो। जहाँ हो वहीं रुको। मैं और सोबेट भाइयों को अभी के अभी रिहा करने का हुक्म देता हूँ। मेरे हजूर, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। ये बस एक गलती थी। शुक्रिया मेरे लोगों। ये तुम्हारे लिए था। जन्मदिन मुबारक हो। मुझे बहुत खुशी हुई। कुछ खास नहीं, लेकिन मुझे ये मेरी माँ ने दिया था। ये बेहद खूबसूरत है। ऐसा लगता है। हाँ, शुक्रिया। एस्पेन मेरा मंगेतर है। अगर आपको उसके खिलाफ कुछ कहना है तो मैं महल छोड़ने के लिए तैयार हूँ। हो मेरे प्यारे एस्पेन एस्क्लेयार्ड, तुमने फिर से साबित किया है कि राज्य के लिए तुम कितने कीमती हो। और अगर क्रिस्टीन ये चाहते हैं तो मुझे मंजूर है। मंजूर है। कुछ नहीं, ये बचपन का प्यार है, वो उसे जल्दी भूल जाएगी। ये उम्र भर तो नहीं रहेगा ना, ये हमेशा के लिए रहेगा। काटो, मैंने तुमसे पूछा नहीं। तकलियाम, मुंह ढको। वो रहा। ये
और मेरे आसपास ये है। नहीं, ये तो सिर्फ कचरा है। ये सही तरीका है, तुम्हारे लिए सही है, लेकिन उठाई हुई चीजें हमेशा अच्छी नहीं होंगी। तुम डरते हो कि मैं तुमसे आगे बढ़ जाऊंगी। इसमें कोई शक नहीं है मल्लिका, लेकिन यूँ तो मैं ढूंढ ही लेता हूँ। मुझे एक मिल गया। एस्पेन सोने के महल की खोज की तलाश में एब्जर्जोनम और मौ के परियों की कहानियों पर आधारित Alt, hvad du ser her nu, Mikkelsen, det er vores. Vi er de rigeste i hele verden. Vi er de rigeste i hele verden. Vi er de rigeste. Endelig bliver det morgen. Thank you.